वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, ये मेरी फाइनेंस के ऊपर पहली वीडियो है, ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट है और जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं अगर उसकी सिलेबस का फाइनेंस जो है ना ये पार्ट है, हिस्सा है, तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए रेलेवेंट वीडियो है, ठीक है। मैं एमसीक्यूज़ को की फॉर्म में ये कवर करूँगा और मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी साथ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप वाकई नॉलेज को गेन करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट पैरा एमसीक्यूज ये है कि डैश रिफर्स टू फंड्स नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑपरेट इट एंड एक्सपेंड इट इन द फ्यूचर, ठीक है। पहला ऑप्शन आता है डेस्टून आपका पब्लिक फाइनेंस। तो डेस्टून बेसिकली क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, रिलेटेड है। गवर्नमेंट की जितनी भी क्या हो जाती है वो एक्सपेंडिचर जो इनकर करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स इनकर करती है और जो क्या करती है उनके पास जो रेवेन्यूज़ क्या करते हैं वो कलेक्ट करती है, वो इनके साथ क्या करता है वो डील करता है। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पब्लिक फाइनेंस क्या करते हैं वो उनके साथ बेसिकली क्या करता है वो डील करता है कि गवर्नमेंट ने उन जो अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको कहाँ कहाँ पे खर्च करनी है, उनको कहाँ से जनरेट करना है, ठीक है। तो ये सारा क्या है गवर्नमेंट के साथ क्या है वो रिलेटेड है, उनके फंड से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर जो एमसीक्यूज ने पूछा ना वो बिजनेस को के बारे में वो बता रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की फाइनेंस के बारे में नहीं बता रहा है, अदर क्या है वो बिजनेस के बारे में बता रहा है कि जो फंड को रिक्वायर होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनको रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए, जो वो उसको क्या कहते हैं। तो डी उसका बेसिकली क्या आपका जो सी ऑप्शन क्या है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसको क्या है बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है, ठीक है। गाइस अब फिर यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि हम इसकी जो ऑप्शन है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। फिर हम कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस। अब देखो डेशन, प्राइवेट का मतलब नाम से भी जाहिर है कि ये क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल के साथ बेसिकली क्या करता है, ये आपका डील करता है। इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं जो प्राइवेट बिजनेसेस है, ठीक है ना, प्राइवेट बिजनेसेस है, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये उनके साथ बेसिकली क्या करता है वो डील करता है। मिसाल के तौर पर कौन सा है प्राइवेट बिजनेस का मतलब क्या है, कोई फैमिली का क्या है, कोई बिजनेस है, ठीक है ना, ये तो उनसे रिलेटेड जो क्या है फैमिली का जो बिजनेस है तो वो पैसे वो खुद कोई लोन्स वो लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं या खुद अपनी फैमिली में जो फाइनेंस गैदर करती है, कलेक्ट करती है, उनको बेसिकली क्या करता है प्राइवेट फाइनेंस में उसको उन फंड्स को बेसिकली क्या किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। या जो इंडिविजुअल के साथ है जो कि बिजनेस, ठीक है, आप है, हाउस होल्ड्स है, इंडिविजुअल्स है, उनके पास जो फंड्स हैं उनकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या है वो हम इस प्राइवेट फाइनेंस में हम क्या करते हैं उनको हम डील करते हैं। लेकिन जो बिजनेस फाइनेंस है ना क्या क्या है, एक किस्म का क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, एक ब्रॉडर किस्म का क्या है, एक टर्म है, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये है, यहाँ पर ये है कि जो बिजनेस है ना, देखो बिजनेस क्या हो जाती है, जो वो जनरल फंड्स इकट्ठा करती है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस याद रखिएगा कि बिजनेस फाइनेंस में क्या हो जाते हैं, उनको उनको स्टडी करते हैं, उन बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, उनके फंड्स को स्टडी करते हैं जो कि जनरल फंड्स क्या है उनके पास अवेलेबल होती है, यानी क्या है वो जनरल फंड्स को कलेक्ट करती है। जैसे क्या करता है वो अपना क्या करते हैं शेयर क्या करती है पब्लिक को बेचती है, उसके थ्रू क्या करता है फाइनेंस को जनरेट करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फंड्स को जनरेट करता है, यानी शेयर्स को बेचती है, ठीक है। उसके जरिए जो वो पैसे को जो इकट्ठा करती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बिजनेस फाइनेंस में हम ऐसे फंड्स को क्या करते हैं उनकी मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं वो हम पढ़ी जाती है, ठीक है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस में तो हम अगर प्राइवेट बिजनेस की हमने बात की है लेकिन हम फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं ना कि एक बंदा है वो खुद अपना फैमिली की सरकत में पैसे जो है ना वो इकट्ठा करता है बिजनेस करने के लिए, या वो खुद कोई पर्सनल लोन लेता है, वो जनरल फंड्स उनके पास नहीं होते जिस तरह वो शेयर बेच के वो करता है। वो फैमिली जो लोन्स होते हैं वगैरह अपने दोस्तों से लोन वगैरह इकट्ठा करके, तो वो क्या होता है प्राइवेट फाइनेंस में हम फिर उनको फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और बिजनेस फाइनेंस में हम बिजनेस के हम पढ़ते हैं जो कि एक क्या करता है कि जनरल फंड्स क्या करते हैं वो क्रिएट करता है, वो इकट्ठा करता है, वो जनरेट करता है थ्रू अपने शेयर को बेच के जो पैसे वो जनरेट करते हैं। उन जो फंड उनके पास अवेलेबल होता है उनकी मैनेजमेंट को बेसिकली किया है, उनको बिजनेस फाइनेंस में उनको स्टडी करते हैं, चाहे उनको स्टार्ट किया करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए, या उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है उनको जो हम स्टडी की जाती है वो कहाँ पर बिजनेस फाइनेंस में उनको स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली क्या होगा वो ये होगा, ठीक है। तो मैंने तीनों के अंदर क्या किया वो डिफरेंस भी बता दिए हैं। और पब्लिक फाइनेंस तो बिल्कुल ये तो डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट के साथ ही डील करता है, ये तो बिल्कुल आपको साइड पे ही रख दे, ठीक है। तो मैंने साथ डिफरेंस भी बता दिया और टर्मिनोलॉजीज भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है।
मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। Dear student, next MCQ, the financial related capital required for investment in short term assets are incurring, ठीक है ना, इनकर करना। डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, या बोथ ए बी एन सी। तो डेट सुन याद रखो कि अगर बिजनेस ने में इसने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इसने इन्वेस्टमेंट करनी है, मिसाल के तौर पर क्या है, बिजनेस ने कोई क्या है रॉ मटेरियल, ठीक है, बिजनेस ने क्या है कोई रॉ मटेरियल क्या करना है, उन्होंने कोई खर्ची बाई करने है, ख़रीदना है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या है, सॉरी बिजनेस ने क्या किया, उसने कोई इन्वेंट्री ख़रीदनी है, रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट रीडली अवेलेबल फॉर सेल, बल्कि उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर उनको जो है ना फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इन्वेंट्री जो होती है वो तो शॉप में पड़ी होती है ना, ठीक है, जो वो क्या है वो रेडी फॉर सेल होती है, सर गोडाउन में जो पड़ी होती है, ठीक है, दैट इज़ रेडी फॉर सेल, ठीक है। डेढ़ सुनिए ये तो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री बड़ा सिंपल सा समझा दिया। मैं बिल्कुल जो हम मैनेजमेंट साइंसेस को पढ़ाते हैं मैं बिल्कुल इसमें नहीं जाता इसके अंदर, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फिनिश गुड भी आ जाती है, और ठीक है, और तो ये सारा कुछ इनके अंदर आ जाता है, लेकिन वो हम मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट को वहाँ पर डिटेल में पढ़ाती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस सिंपल सा बता दिया, आप इनका समझो कि जो माल अवेलेबल होता है रेडी फॉर सेल वो क्या होता है इन्वेंट्री होती है, और जो रॉ मटेरियल होता है उसको अपने फर्दर प्रोसेस करना होता है, फिर उसको फिनिश गुड कोई अपनी कोई चीज़ बनानी होती है, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखें, ठीक है। तो इसके लिए जो पैसे बेसिकली फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, रॉ मटेरियल को ख़रीदना, इन्वेंट्री को वगैरह, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो आप क्या होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो फंड रिक्वायर्ड होते हैं ना ख़रीदने के लिए, वो कौन से होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल उसको कहा जाता है, ठीक है। जो फंड रिक्वायर्ड होते हैं करंट एसेट को बाय करने के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना, वो कौन सा कैपिटल कहलाता है, वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इनकरिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है ना, यानी बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस कौन से, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस कौन से हैं जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो मिसाल के तौर पर क्या है, बिजनेस ने किया है, इसने कोई एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, उसका खर्चा हो गया, इसने कोई एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनकी सैलरीज़ का जो खर्चा हो गया, इनका जो ऑफिस है उनकी यूटिलिटी बिल्स का खर्चा हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे हैं, ठीक है। यानी बिज़नेस को मेनटेन करने के लिए, रन करने के लिए जो खर्चे रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। जो चाहे बिज़नेस को रिक्वायर्ड होती है शॉर्ट टर्म एसेट को ख़रीदने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, या अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए उनको जो फंड रिक्वायर होती हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसके लिए यूज़ की जाती हैं, जो आपने फिक्स एसेट को ख़रीदने के लिए, ठीक है ना, फिक्स एसेट को ख़रीदने के लिए बिजनेस ने क्या है, इसने कोई लैंड ख़रीदना है, ठीक है ना, इसने कोई मशीनरी ख़रीदनी है, ठीक है ना, तो इनके लिए जो उनको पैसे चाहिए होंगे वो क्या हो जाते हैं, उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। वो फिक्स कैपिटल को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, फिक्स एसेट को ख़रीदते हैं। फिक्स एसेट वो होते हैं जो कि बिजनेस ने एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है उन्होंने चलाना होता है, ठीक है। मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल दी है। फिर वर्किंग कैपिटल डेट सुनिए, यहाँ पर क्या है, वर्किंग कैपिटल की और नाम भी है, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल बी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल बी कहा जाता है। या इसका एक और नाम भी है, इसको सर्कुलेटिंग, ठीक है, सर्कुलेटिंग क्या है, कैपिटल बी कहा जाता है, ठीक है, ये नाम आप याद रखो, ठीक है। इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल या रिवॉल्विंग, ठीक है ना, रिवॉल्विंग कैपिटल बी कहा जाता है। इन सब नाम को क्या करो वो याद रखो, या उनको कहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल बी यूज़ होता है, ठीक है।
तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका जो ऑप्शन है डी है, ठीक है ना, बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है, ये इनका साइनोनिमस है, ठीक है ना। और ये बाकी रिवॉल्विंग कैपिटल है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है, ये भी क्या है, साइनोनिमसली या इंटरचेंजेबली क्या है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा गाइड, और फिर ये जो फिक्स कैपिटल है ना, इसको नाम याद रखो, इसको क्या है, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है, ये नाम सारे आप याद रखें। फिक्स कैपिटल को लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि आप क्या है इसे लॉन्ग टर्म एसेट्स भी, क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते हैं, यानी फिक्स एसेट के आप खरीदते हैं उसे, ठीक है। या फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है फिक्स एसेट्स को, ठीक है। लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये आपके क्या है बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स है। और उसके लिए जो फंड रिक्वायर्ड होती है उनको ख़रीदने के लिए, बाय करने के लिए, उसको फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज आ जाता है कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये कौन सा है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंस है विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मीडियम टर्म फाइनेंस है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ये सारा क्या है ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, ये सारे क्या है फाइनेंस की बेसिकली क्या है ये टाइप्स है, ठीक है। ये सुन, अब यहाँ पर आ जाते हम एक वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आगे पॉइंट्स जो है ना वो बता रहा हूँ। बेसिकली इनकी बेसिकली ड्यूरेशन क्या होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, ये बेसिकली क्या हो जाती है इनकी, क्या हम कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड, ये क्या हो जाती है 12 मंथ्स यानी 1 ईयर, ठीक है ना, 12 मंथ्स और लेस देन, और लेस देन क्या है, और लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम जिसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है एज ए फाइनेंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहा जाता है, या आप क्या करें उनको याद रखें, ठीक है। फिर आ जाती है गाइस मीडियम टर्म फाइनेंस, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड या ड्यूरेशन क्या हो जाती है 1 से 5 होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा होती है और 5 साल से कम होती है। तो ऐसी फाइनेंस को हम क्या कहा जाता है, मीडियम टर्म फाइनेंस कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या हो जाती है, जैसे वो ड्यूरेशन जो है ना वो 5 ईयर से एक्सीड करती है, 5 ईयर से क्या करती है वो एक्सीड करती है, तो हम वो कहते हैं कि वो क्या है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मेच्योरिटी, ये सारे क्या है मेच्योरिटी पीरियड मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है ना, यानी अगर आपने कोई पैसे लिए हैं ज़ाहिर है फिर आपने वापस नहीं करने, बिजनेस ने कोई फाइनेंस जनरेट किया है, कोई पैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्होंने जनरेट किए हैं, ठीक है, रेस किए हैं, तो क्या उन्होंने वापस नहीं करना, बिल्कुल वापस करना है, ठीक है। तो वो क्या जिसने वापस करना होता है वो इसकी क्या होती है उसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है, ठीक है। तो मैंने सब ये सब के मैंने मेच्योरिटी पीरियड्स क्या कहें उनको बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई बिजनेस फाइनेंस रेस करना है तो इसने, अगर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है तो इन्होंने 12 मंथ्स के अंदर अंदर, लेस देन 12, 1 साल के अंदर अंदर उसने क्या करना होता है, पे बैक करना होता है। अगर उसने मीडियम टर्म फाइनेंस रेस किया है तो उसने 1 से 5 साल के दौरान दौरान उसने पे बैक करना होता है, ठीक है। अगर इसने लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेस किया है तो इसने, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, 10 साल की होती है, 15 साल के लिए होती है, 20 साल के लिए होती है। तो इतने ड्यूरेशन की बात क्या होना होता है, उन्होंने वापस पे बैक करना होता है, ठीक है, वापस करना होता है। ये सारे आगे मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जो बेसिकली क्या है शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है ना बेसिकली, ये बेसिकली क्या होता है, बिजनेस क्या होता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को, ठीक है। मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यूज था, पहला जो दूसरा एमसीक्यूज था, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर हमने ये वाला हमने एमसीक्यूज किया है, ठीक है। डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अगर उसने अगर कोई करंट एसेट्स लेने, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स अगर उसने ख़रीदनी होती है, इसके लिए अगर उसको फाइनेंस चाहिए होता है तो वो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस इसकी तरफ जाती है, वो रेस करते हैं, वो किसी बैंक की तरफ जाती है, बैंक से क्या करते हैं वो लोन लेती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, जिसको इसने 1 साल के अंदर क्या करना होता है, उसको वापस बैंक को पे ऑफ करना होता है, रिटर्न करना होता है वो अमाउंट। तो ये बेसिकली क्या इनकी पर्पस होते हैं, बिजनेस अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए, या वो अपने करंट एसेट्स है या अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को ख़रीदने के लिए, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ क्या करता है, कोई बिजनेस क्या करता है वो जाता है, राइट।
मेनली वो क्या है, बिजनेस क्या है, वो ये टर्मिनोलॉजी अक्सर एमसीक्यूज में आपने देखा होगा कि बिजनेस क्या हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इसलिए भी रेज करता है कि वो अपनी लिक्विडिटी को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, लिक्विडिटी। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, LIQUIDITY। मतलब लिक्विडिटी का मतलब है कि बिजनेस के पास क्या है, वो इतने अवेलेबल पैसे हों। ठीक है, बिजनेस के पास पैसे हों कि वो आपने क्या कर सके, अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सके, या उसके ज़रिए अगर इसने कोई शॉर्ट टर्म एसेट इसने ख़रीदनी है तो उसको ख़रीद सके। ठीक है, तो इनके पास क्या हो, इनफ लिक्विडिटी हो, यानी मतलब इनफ पैसे मौजूद हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसलिए बार बार एमसीक्यूज में ये भी वर्ड क्या हो जाता है, इनके साथ यूज़ किया जाता है कि इनका पर्पस क्या हो जाता है, इनका मतलब ये होता है, पर्पस ये होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना। ठीक है, बिजनेस। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती हैं कि मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम जो टर्म फाइनेंस है, इनका बेसिकली क्या है, ये पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में बेसिकली आ जाता है, और फिर मैं आगे बताऊंगा कि उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू मीडियम फाइनेंस को जनरेट किया जाता है, जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जनरेट किया जाता है, जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंस को जनरेट किया जाता है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनका पर्पस बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इनका पर्पस ये होता है कि बिजनेस क्या करती है, अपनी जो मशीनरी है उनको क्या करती है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर उसने करनी है मशीनरी। ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है ना, एक कोई नया मशीनरी आ गया है, ठीक है ना, तो वो फिर उसको अगर इसने रिप्लेस करना है तो फिर क्या करता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या की तरफ क्या करती है, वो जाती है। ठीक है ना, इसने अगर कोई रिनोवेशन करनी होती है, ठीक है ना, रिनोवेशन करना कोई बिल्डिंग का वगैरह, ठीक है ना, रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग हो गया, या कोई किसने किस्म की मेजर किस्म की क्या हो जाती है, रिपेयरिंग इसने करनी होती है। ठीक है, बिजनेस में किसी भी मशीनरी की मेजर जो रिपेयरिंग है वो करनी होती है, तो फिर क्या करता है बिजनेस, फिर मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की तरफ वो जाता है। राइट, आ जाती है गाइस कि लॉन्ग जो टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, वो उनका पर्पस क्या होता है। अभी देखो ये सुन, अगर बिजनेस ने कोई मेजर क्या है, एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, बिजनेस ने क्या है, अगर इसने मेजर एक्सपेंशन करनी है, जैसे वन जियोग्राफिकल टेरिटरी से दूसरी जियोग्राफिकल टेरिटरी में जाती है, तो इसके लिए बड़ी ह्यूज फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करता है वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जाती है। ठीक है, और मेनली क्या है, अगर बिजनेस कोई फिक्स एसेट ख़रीदना चाहती है, ठीक है, फिक्स एसेट अगर इसने कोई ख़रीदना है, कोई मशीनरी हो गया, कोई इसने लैंड ख़रीदना है, कोई प्लांट ख़रीदना है, तो फिर क्या करता है गवर्नमेंट, सॉरी कंपनी क्या है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाती है, या फिक्स एसेट को ख़रीदने के लिए। ठीक है, फिक्स एसेट की एग्जांपल मैंने बताई है कि वो कौन सा है, लैंड है, मशीनरी है, जो कि बिजनेस में एक लंबे अरसे के लिए क्या है, वो यूज़ होना है। ठीक है, लैंड है, मशीनरी है, ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या आ जाती है, प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, कोई व्हीकल हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, फिक्स एसेट के अंदर क्या होता है, वो आती है। तो उनको ख़रीदने के लिए फिर क्या, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ क्या है, वो बिजनेस जाती है। तो ये इनका मेन क्या होता है, वो पर्पस होता है मेजर एक्सपेंशन करना। ठीक है ना, या कोई फिक्स एसेट को क्या करना, उनको बाय करना। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि उनके जो सोर्सेज कहाँ से आते हैं। ठीक है, सोर्सेज कहाँ से आते हैं टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, अब मैं वन बाय वन की तरफ जो हमने डिस्कस किया उसकी तरफ आ जाते हैं। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चीज़ें आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इसमें से पहले आ जाती है इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, इक्विटी क्या है, फाइनेंसिंग का आ जाता है। ठीक है, फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग में गाइस क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपनी जो शेयर्स है, ठीक है ना, अपने शेयर्स है उनको क्या करती हैं, उनको उनको सेल ऑफ कर लेती है, सेल कर लेती है। ठीक है, यानी अपनी जो कंपनी शेयर्स है वो क्या करते हैं, वो इशू करती है पब्लिक को, क्या करती है, वो शेयर इशू कर देती है, और पब्लिक से क्या है, वो पैसा क्या करता है, वो ले लेती है। ठीक है, तो जब कंपनी शेयर बेच के जो वो पैसा जनरेट करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करता है, फंड्स को जनरेट करता है कोई कंपनी शेयर बेच के, ऐसी फाइनेंसिंग को हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, कंपनी के क्या होते हैं, दो तरह के शेयर्स होते हैं। ठीक है, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता, मैं मैनेजमेंट साइंसेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं हम डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, फाइनेंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, एक है बेसिकली, एक प्रेफर्ड क्या होती है, प्रेफर्ड, एक होती है प्रेफर्ड शेयर होती है। ठीक है, ये और शेयर है, और एक होती है कॉमन। ठीक है, ऑर्डिनरी भी कहते हैं, या इसको कॉमन भी कहते हैं, कॉमन स्टॉक या शेयर। ठीक है, स्टॉक भी यूज़ होता है, या शेयर भी क्या होता है, वो यूज़ होता है। ठीक है,
अब प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं? जो प्रेफर्ड शेयर जब कंपनी इशू करती है, इसके ऊपर क्या है, वो फिक्स क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो जो डिविडेंड है वो क्या हो जाते हैं, उनको पे की जाती है, ठीक है ना। यानी डिविडेंड क्या है, एक किस्म का रिटर्न है। या ठीक है, आप इन्वेस्टर है, वो कंपनी में शेयर खरीदती है, तो कंपनी ने इसके बदले में कोई चीज़ तो पे करनी है ना कि इन्वेस्टर को, ठीक है। तो इसके बदले में जो कंपनी शेयर जो खरीदती है इन्वेस्टर के बदले में कंपनी जो पे करती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड क्या होती है, वो कंपनी की जो प्रॉफिट होती है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट वो होता है जो कि जब कंपनी सब एक्सपेंसेस अपने रेवेन्यू में से, सेल में से, जब वो सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करती हैं, इसके बाद जो टैक्सेस को पे करती है, इंटरेस्ट को पे करती है, सब एक्सपेंसेस माइनस करती है, इसके बाद जो अमाउंट रह जाती है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, नेट प्रॉफिट को दो हिस्सों में कर लेती है। एक को क्या कहते हैं, उनको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग ये कंपनी क्या करती है, अपने पास रख देती है, ठीक है। ये तकसीम नहीं करती शेयर होल्डर्स में, ठीक है। और ये जो आपका है ना, और एक पोर्शन क्या है, इसको डिविडेंड कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो डिविडेंड पोर्शन है ना, ये नेट प्रॉफिट का बेसिकली क्या है, वो क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी में शेयर क्या होते हैं, खरीदे होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। उसमें बेसिकली क्या करता है, वो तकसीम कर लेता है, डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, फिक्स डिविडेंड क्या हो जाता है, यहाँ पर दिया जाता है इन्वेस्टर को, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होती है, ठीक है। फिक्स अमाउंट दिया जाता है। जबकि कॉमन स्टॉक जिन्होंने खरीदनी होती है ना, उसके ऊपर जो प्रॉफिट कंपनी रिटर्न पे करती है ना, वो क्या करती है, जब वो क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तब वो क्या करता है, उसको जो डिविडेंड क्या है वो पे ऑफ कर रही होती है, ठीक है। डिविडेंड तब पे कर रही होती है जब कंपनी प्रॉफिट बना रही होती है, ठीक है। जब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही होती, तो नहीं बना रही होती, तब क्या है, वो कंपनी डिविडेंड क्या है, वो पे नहीं करती। किसके ऊपर? कॉमन शेयर्स के ऊपर। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है ना, उनको कंपनी क्या करती है, वो क्या करती है, वो फिक्स डिविडेंड क्या करती है, डिविडेंड क्या वो पे करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिविडेंड पे करती है ना, ये बेसिकली फिक्स नहीं होती, ठीक है। डिविडेंड जो पे करती है वो यहाँ पर जो है ना, प्रेफर्ड स्टॉक की तरह जो है ना, ये फिक्स नहीं होती। रादर जितना वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है, इतना ही डिविडेंड क्या हो जाता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना प्रॉफिट कंपनी कम कमाती है, तब क्या होता है, वो डिविडेंड फिर कम मिलता है इन्वेस्टर को, जिन्होंने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड की अमाउंट फिक्स नहीं होती। जबकि प्रेफर्ड शेयर में क्या हो जाता है, डिविडेंड की अमाउंट क्या होता है, बेसिकली वो फिक्स बेसिकली क्या वो होती है, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखें कि जब प्रॉफिट कंपनी कमा रही होती है, तब क्या करता है, वो प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर को वो डिविडेंड पे करती है। अगर प्रॉफिट नहीं कमाती तो तब वो नहीं पे करती, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बता दी है, ठीक है, कि कौन से शेयर कंपनी इशू करती है। फिर गाइस क्या है, दूसरा क्या है, ये तो पहला आ गया ना, इक्विटी फाइनेंसिंग पहला सोर्स आ गया लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जनरेट करने का। फिर दूसरा आ जाता है डेशन, अगर उसने कोई है बॉन्ड्स है, ठीक है ना। बॉन्ड्स अगर कंपनी ने कोई इशू किए हैं, ठीक है, लेकिन कौन से बॉन्ड्स, मीडियम टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या हो, मोर देन, ठीक है, मोर देन क्या हो, मोर देन क्या 5 ईयर्स हो, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो 5 ईयर्स हो मेच्योरिटी पीरियड। तो वो जो बॉन्ड्स जो है जिनकी मेच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 5 ईयर्स है, तो वो जो कंपनी इशू करती हैं, तो वो ऐसे जो पैसे वो जनरेट करती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है वो आती है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्ड्स को इशू करना, वो क्या है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर आती है। कौन से बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या हो, ग्रेटर देन 5 ईयर्स हो। अच्छा गाइस, फिर आ जाते हैं डेट रिटेन्ड अर्निंग, जो मैंने यहाँ पर जिक्र किया है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग होता है। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक क्या हो जाता है, शेयर होल्डर में तकसीम कर लिया जाता है, जिन्होंने कंपनी में शेयर खरीदे होते हैं। और एक पार्ट क्या हो जाता है प्रॉफिट का, वो क्या होता है, वो अपने पास जो है ना वो रख लेता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में बिजनेस को जो है ना वो किसी काम आ सकती है, ठीक है। तो फिर क्या है, आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी क्या है, वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जनरेट करने का क्या है, वो एक सोर्स है, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इक्विटी फाइनेंसिंग, बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी 5 साल से ज़्यादा हो, रिटेन अर्निंग, ये सारे क्या आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। कि बताओ कि लॉन्ग टर्म नेक्स्ट आ जाती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आपके जो लोन्स है, ठीक है ना, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है,
उनसे बेसिकली क्या है, वो भी आपको क्या करते हैं, वो आपको लोन्स बेसिकली देते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक लॉन्ग टर्म का एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जनरेट करने का एक सोर्स है, जिस तरह बैंक्स है, ठीक है ना, बैंक्स आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक्स है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास रेशन जो मीडियम टर्म फाइनेंस है उनकी बेसिकली क्या है, वो सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो रेशन पहला जो सोर्स है आपके पास जो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक्स, ये बेसिकली क्या है, ये आपको लोन्स देते हैं, मीडियम टर्म लोन्स देती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सोर्स है, बैंक भी क्या है, एक सोर्स है मीडियम टर्म फाइनेंस को जनरेट करने का एक कंपनी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं रेस्टोरेंट आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड्स जो होते हैं, तो बॉन्ड्स भी बेसिकली क्या करते हैं, ये कंपनी इशू करती है और इसके थ्रू वो क्या है, बेसिकली मीडियम टर्म फाइनेंस क्या है उनको जनरेट करती है। लेकिन कौन से बॉन्ड्स, जब उनकी जब पीरियड क्या हो, मेच्योरिटी पीरियड क्या हो, 1 से 5 साल, एक से ग्रेटर हो और क्या हो, 5 साल से कम हो। तो ऐसे बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या हो, 1 से 5 साल के दरमियान हो, तो ऐसे बॉन्ड्स क्या है, वो भी क्या है, कंपनी के लिए एक मीडियम जो एक सोर्स ऑफ जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है मीडियम टर्म के लिए, वो इसको रेज करती है, ठीक है। ये मीडियम, ये सॉरी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर भी मैंने बॉन्ड्स का जिक्र किया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, वो इसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या हो ऐसे बॉन्ड्स की, 5 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन मीडियम टर्म में क्या हो, 1 से 5 साल के दरमियान की मेच्योरिटी पीरियड हो और ऐसे बॉन्ड्स वो इशू करती है, तो उसकी थ्रू क्या वो मीडियम टर्म फाइनेंस को कंपनी जनरेट करती है, ठीक है। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा जी। फिर ये सुन, तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है, एक लीजिंग आ जाती है, ठीक है। ये नाम आपने पहली बार क्या होगा, वो सुना होगा, लीजिंग, ठीक है, लीजिंग करना, कि कंपनी ने कोई चीज़ लीज पे ली हुई है, ठीक है। तो लीज का मतलब क्या है, कि मिसाल के तौर पर क्या है, मैं बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंपनी ए है और एक क्या है, बी, कंपनी बी है, मैं लीजिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कंपनी ए के पास क्या है, इनके पास कोई क्या है, मिसाल के तौर पर क्या है, इसके पास कोई प्लांट है, ठीक है ना, और कंपनी को वो प्लांट चाहिए, ठीक है ना, मशीनरी चाहिए, कोई भी है, मशीनरी है, प्लांट आप कह सकते हैं, मशीनरी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास इतनी ह्यूज पैसे नहीं है कि वो उनको खरीद सके, तो वो क्या करता है, वो इस तरह करते हैं, वो बी कंपनी को क्या करता है, ए कंपनी अप्रोच करती है, वो उसे कहते हैं कि आप मुझे क्या करें, ये प्लांट क्या करें, मुझे इस्तेमाल करने दें, मुझे यूज़ करने दें, ठीक है। और मैं इसके बदले में क्या करूंगा, कंपनी ए बी को कहता है कि मैं इसके बदले में आपको क्या करूंगा, मैं इसके अगेंस्ट आपको आपको जो रेंटल पेमेंट है वो मैं क्या करूंगा, आपको इसकी बदले में आपको पेमेंट करूंगा, इसको कहते हैं रेंटल पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी क्या ए क्या हो जाती है, वो ये प्लांट ले लेती है, ठीक है ना, वो इसको इस्तेमाल करती है और इसके बदले में क्या है, वो कंपनी बी को, जो कि ओनर होती है प्लांट और मशीनरी का, एसेट का ओनर होती है कंपनी बी, वो क्या है, कंपनी ए क्या है, उनको रेंटल पेमेंट क्या है वो करती है, ठीक है। पूरा ये एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर लिखी होती है कि आपने कब कब जो है ना वो पेमेंट करनी होती है और ये मशीनरी आप कितने टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना डियर स्टूडेंट, तो जो लीजिंग है ना, ये बेसिकली इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिकली क्या है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। यानी क्या है, किसी कोई बिजनेसेस क्या है, इसको क्या है, 1 से 5 साल के लिए क्या है, वो इसको ले लेती है लीजिंग पे, या कुछ बिजनेस है ना ऐसे एसेट्स को क्या है, वो 5 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए क्या करती है, वो ग्रेटर देन 5 ईयर्स के लिए वो ले लेती है इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या उनको बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा है। अगर वो 1 से 5 साल की इसने यूज़ किया तो इसका मतलब ये कंपनी क्या है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आ जाएगा। अगर उसने 1 से 5 साल से ज़्यादा की इसने यूज़ करने वो यूज़ करता है कंपनी, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए उसने वो एसेट लिया हुआ है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेनली क्या हो जाता है, इनको दोनों तरफ से वो यूज़ किया जाता है, मीडियम टर्म के तौर पर भी और लॉन्ग टर्म के तौर पर भी। लेकिन मेनली क्या हो जाता है उनको, मेनली क्या हो जाता है उनको, जो है ना वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्या लीजिंग को डाल लिया जाता है, ठीक है। हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो है ना वो क्या सोर्सेज क्या है, ठीक है। अब हम सोर्सेज की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं। इसमें पहले आ जाती है डेट, इसको ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। ये आपके सारे एमसीक्यूज है कि बताओ कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के कौन से सोर्सेज है, तो ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक बिजनेस बेसिकली क्या हो जाता है, दूसरे बिजनेस को क्या करता है, वो कोई गुड्स है, ठीक है ना, या कोई माल है, ठीक है ना, गुड्स है, वो क्या करता है उनको सेल कर देता है, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट, यानी उधार के ऊपर किया है, वो गुड्स को क्या करता है, वो कोई बिजनेस भी है, ठीक है, उनको सेल कर देता है बिजनेस ए,
ठीक है। और फिर क्या है वो बिजनेस भी क्या है, वो अपना कुछ टाइम के बाद क्या करता है, जो भी इसके बीच में जो टाइम एग्रीड होता है, तो उसके बाद में क्या करता है वो कुछ टाइम क्या के बाद क्या करना होता है उसने, जो कंपनी ए को क्या है उन्होंने वापस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या कंपनी ए ने बी को क्या किए, कोई 1 लाख की क्या इसने कोई गुड्स को बेच दिया है, सेल कर दिया है। ठीक है, और ये कहते हैं कि आपने मुझे क्या करना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना, तो अब उसने कहना है कि आपने मुझे 3 मंथ बाद क्या करनी है, ये 1 लाख रुपए की आपने मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, 3 मंथ के बाद क्या करेगा, ए को क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा जो उसने गुड्स जो है ना वो खरीदी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या एक शॉर्ट टर्म क्या है फाइनेंस है, अगर एक किस्म का एक लोन तो नहीं है। ठीक है ना, कि गुड्स एक कंपनी है दूसरे गुड्स को दूसरे बिजनेस को उधार में कोई चीज़ बेच रही है। ठीक है, वो गो के एक किस्म का लोन तो नहीं है। लेकिन गाइस क्या है कि जो आपका जो सेलर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेलर है ना वो क्या करता है कि उनको जब पेमेंट तक, ठीक है ना, पेमेंट तक यानी 3 मंथ तक क्या करता है वो उनको फाइनेंस करता है ना। ठीक है, उन्होंने पैसे रोके हुए हैं कि अब जब 3 मंथ बाद आएगा तब आप क्या करें, मुझे पैसे क्या करें वो पे कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेलर क्या है 3 मंथ तक क्या है बी को क्या है ना वो फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, एक फाइनेंस क्या है उसको का एक सोर्स है, ट्रेड क्रेडिट, ये इसको कहा जाता है ओपन बुक अकाउंट भी कहा जाता है, ओपन बुक अकाउंट भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्या एक आ जाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, OVERDRAFT, ये भी क्या है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बैंक अलाउज बिजनेसेस टू विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस, यानी जितना इसके अकाउंट में मिसाल के तौर पर क्या है कि बिजनेस का 1 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और अब इस बिजनेस ने पेमेंट करनी है 1,50,000 की, इसने पेमेंट करनी है और उसके अकाउंट में, ठीक है ना, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक को कहते हैं कि मुझे इस तरह करें कि 50,000 की मुझे क्या करे ओवर ड्राफ्ट क्या करे फैसिलिटी देते। तो अगर बैंक क्या करता है वो एग्री करता है, ठीक है ना, अगर बैंक एग्री करता है तो इसका मतलब ये और को ये फैसिलिटी दे दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कि एक लाइन क्या है वो अपने अकाउंट से ज़्यादा क्या है वो अमाउंट क्या है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, बैंक अलाउज बिजनेस टू विड्रॉ मोर देन देयर बैलेंस, यानी वो 1 लाख रुपया जो कि अकाउंट में पड़ा हुआ है उनसे ज़्यादा क्या है वो विड्रॉ किया जा सकता है। कितना विड्रॉ करेंगे वो बैंक और कस्टमर को बीच में एग्री करेंगे कि मुझे इतना आप मुझे क्या करें क्रेडिट फैसिलिटी जो है ना वो देते हैं, वो अमाउंट बीच में दोनों की एग्रीमेंट होती है, 50,000 की, 60,000 की, 17,000 की, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, और फिर जब ये पैसे इसने 50,000 रुपये विड्रॉ किए ना, तो फिर क्या करके वो बैंक को ज़्यादा पे नहीं करके बिल्कुल वो बैंक को ये अमाउंट भी पे करेगा और उनको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेसिकली क्या है एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म को नीड को पूरा करने के लिए क्या है एक सोर्स है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, जो कि बैंक क्या करता है कस्टमर को ऑफर करता है। ठीक है, कस्टमर अपनी नीड को देखते हुए वो इस फैसिलिटी को जो है ना वो अवेल कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को। गाइस एक और तरीका है उसको कहते हैं मेथड है वो है कैश क्रेडिट। ठीक है ना, कैश क्रेडिट, तो ये है बिजनेस भी क्या करता है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है, और ये क्या है बिजनेस क्या बैंक्स क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है अपने कस्टमर को ऑफर करता है। ठीक है, वो क्या करता है एक सर्टन लिमिट के लिए, ठीक है ना, सर्टन लिमिट के लिए बेसिकली क्या करता है बैंक क्या करता है उनको कैश की फॉर्म में उनको लोन्स देता है। ठीक है, कैश की फॉर्म में क्या करता है उनको लोन बेसिकली क्या करता है उनको अपने कस्टमर को क्या करता है वो देता है। ठीक है, लेकिन बैंक जब वो लोन देता है ना तो इसके अगेंस्ट क्या करता है वो कोई चीज़ क्या है वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या करते हैं वो रखवाते हैं, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखवाना। ठीक है ना, गिरवी क्या करता है गिरवी रखवाना। ठीक है, कोई चीज़ जो है ना वो कोई गुड्स हो गया कोई भी चीज़ हो गया वो क्या करते हैं उनको एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या करता है बैंक अपने पास रखवाता है। वो इसलिए रखवाता है क्या कल को इसने वो पैसे मुझे वापस नहीं किए बैंक कहता है तो मैं क्या करूँगा ये जो मैंने सिक्योरिटी के तौर पर जो चीज़ इससे रखवाई है उनको मैं बेच के अपने पैसे क्या करूँगा मैं अपने पैसे रिकवर करवाऊँगा। ठीक है, तो कैश क्रेडिट की एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ है ये भी दी जाती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्या है गुड्स है, यानी जो गुड्स है जो कि आपके पास क्या है टेंजिबल। ठीक है ना, जो कोई टेंजिबल कोई चीज़ है, ठीक है ना, टेंजिबल कोई कंपनी का जो एसेट है वो क्या करता है उनको प्लेज करवाता है, उनको एज सिक्योरिटी के तौर पर वो रखवा लेता है। ठीक है, फिर क्या है आपका जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो एक और सोर्स है वो बेसिकली क्या है क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स,
ठीक है, उसमें गाइस क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली आता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है, पहले ये सुन ले। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या हो जाता है, दो जो वो कस्टमर होते हैं ना, वो अपने क्या होता है ट्रेड को सेटल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, एक कस्टमर ए है, ठीक है ना, उसने क्या किया, उन्होंने बी को क्या किया, कोई चीज़ सेल कर दी है, ठीक है। और ठीक है, और बी उसे कहता है कि मैं आपको फ्यूचर डेट में क्या करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, फ्यूचर डेट में उस गुड्स जो मैंने आपसे खरीदी है उसके अगेंस्ट मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, वो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये सारा लिखा होता है कि इसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है ना, अच्छा आपने कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेंशन होती है। और फिर क्या करता है, बी क्या करता है, उनको साइन करता है। मिसाल के तौर पर हम सपोज करते हैं कि वो क्या है, इसने जो टोटल गुड्स खरीदे हैं वो क्या है, वो 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है, और उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड क्या है, वो 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स हम सपोज करते हैं, ठीक है। मतलब 4 मंथ्स के बाद क्या है, बी ने क्या करना है, वो ए को पेमेंट करनी है 4 मंथ्स के बाद, ठीक है। और उन्होंने साइन करा के ना, ये ए क्या करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, बी से साइन करवा के अपने पास क्या करेगा, ए क्या करेगा, जो कि सेलर है वो क्या करेगा, अपने पास क्या करेगा, वो रख लेगा। और बी क्या है, वो बायर है, खरीदार है, खरीदने वाला। अब ये देखो, इस तरह होता है कि 4 मंथ से पहले पहले, ठीक है, अब ऐसा होता है कि 4 मंथ से पहले पहले क्या है, सेलर को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक बिजनेस रन करता है ना, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तब वो क्या करता है, वो सेलर को इसने तो बताया कि आपको 4 मंथ्स के बाद, सेलर ने बायर ने तो उसे बताया कि मैं 4 मंथ के बाद आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन सेलर को अभी ज़रूरत है। तो अब वो क्या करता है, सेलर क्या करता है, वो बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो अप्रोच करता है, ठीक है ना, और वो उनको जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये लेके चला जाता है। वो इसे कहता है कि क्या करें आप, ये बिल क्या करें आप मुझसे बाय कर लें और मुझे इसके अगेंस्ट क्या करें, पेमेंट कर लें, ठीक है। तो अगर बैंक उनको एक्सेप्ट करता है ना, तो बैंक क्या करेगा, इसके 1 लाख रुपीज़ है ना, तो बैंक उनको 1 लाख नहीं देगा सेलर को, बल्कि क्या करेगा, बैंक बैंक उनको क्या करेगा, 90,000 रुपये का क्या करेगा, सेलर को जाना वो दे देगा। सेलर को ये फायदा होगा कि उनको सीधा फौरन क्या होगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, उनको 4 मंथ तक वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं उनकी एक पास एक लिक्विडिटी आ गई है, ठीक है। तो क्या किया, 90,000 रुपया क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, सेलर को पे करेगा, ठीक है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको क्या करेगा, बैंक क्या करके इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख देगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। यानी क्या किया है, सेलर ने अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले क्या किया, उन्होंने इस बिल को क्या कर दिया है, उन्होंने क्या किया, उनको इन कैश करा दिया, उनको कैश में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस इनकैशमेंट ऑफ बिल क्या है, बिफोर मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, जब इसकी 4 मंथ पूरे होंगे ना, तो बिल क्या बैंक किसके पास जाएगा, ज़ाहिर है फिर क्या करेगा, बैंक बी के पास जाएगा, पास क्या करेगा, वो जाएगा कि आप मुझे क्या करें, जो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 1 लाख रुपया है, वो क्या करेंगे, वो क्या करें, मुझे पे करें। और बी क्या करेगा, बैंक को क्या करेगा, वापस क्या करेगा, 1 लाख रुपया करेगा, वो क्या करेगा, वो पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करता है, वो वर्क करता है। तो इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहा जाता है, जब क्या करे, उसको मेच्योरिटी डेट से पहले क्या करे, जब सेलर क्या करे, उनको इनकैशमेंट करेगा, कैश में कन्वर्ट करेगा, इसको बिल, इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स का क्या है, एक फाइनेंस है, फाइनेंस को जनरेट करने का, ठीक है। डिटेल के साथ ये कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा शॉर्ट वे में मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो ना बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स हो गई, और मैनेजमेंट कॉमर्स मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स के हवाले से आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप इसी चैनल के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।